आपके बिहार के हैं चिराग पासवान, है उनमें दम कि यूपी में जाके किसी हाथरस कांड पे बात कर ले, जाके मनीषा वाल्मीकि के कांड पे बात कर ले, सेंगर के खिलाफ बात कर ले, जूता खाएंगे वहां जाएंगे तो उनकी हिम्मत नहीं है वहां जाने। मोदी जी का अनुमान है, जान लीजिए। मोदी जी के अनुमान बाद में कहिएगा, पहले उनकी हिम्मत का देख लीजिए। बिहार में तेजस्वी और नीतीश की सद्भावना वाली बहुजन की सरकार है कि बोल लेते हैं। यूपी में जाए योगी आदित्यनाथ जो है ना, इन पर बुलडोजर चलवा देंगे। अब बिहार में आप देख लीजिए ना सर, राकेश पासवान की हत्या हुई, उसमें कौन लोग हैं, उसके पीछे कौन लोग हैं, इनके ही पार्टी के कुछ लोग हैं। क्या सीबीआई का जांच करवा लिए? आज एक छोटा सा भी अदना सा ठेकेदार मरता है तो उसकी आप सीबीआई से जांच की मांग करते हैं। आपका राकेश पासवान का दिन दहाड़े हत्या हुई, आपने क्या किया? सरकार में रह के मोदी का हनुमान बनते? अरे चरणामृत पीना है तो पीजिए, नेता क्यों बनते फिरते हैं? बिहार फर्स्ट करने की बात करते हैं, सीएम बनने की बात करते हैं। अरे हनुमान है, हनुमान रहिए। हम लोग तो रामविलास पासवान का बेटा समझ रहे थे, लेकिन आप हनुमान बनने के लिए तैयार है तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप हनुमाने बन के रहिए, लेकिन समाज को बांदर और भालू शेर मत बनाइए। भीम आर्मी वाले लोग बार बार योगी के काम काजों पर आप लोग सवाल क्यों उठाते हैं सर? देखिए, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ही इस बात को उठा सकती है। शोषित वंचित अगर उसके खिलाफ कोई भी सरकार कार्रवाई करती है तो हम भी उठाते हैं। और आपके किसी नेता पे, आप दलित पर बात करते हैं, शोषित पे, आपके बिहार के हैं चिराग पासवान, है उनमें दम कि यूपी में जाके किसी हाथरस कांड पे बात कर ले, जाके मनीषा वाल्मीकि के कांड पे बात कर ले, सेंगर के खिलाफ बात कर ले, जूता खाएंगे वहां जाएंगे तो उनकी हिम्मत नहीं है वहां जाने। मोदी जी का अनुमान है, जान लीजिए। मोदी जी के अनुमान बाद में कहिएगा, पहले उनकी हिम्मत का देख लीजिए। बिहार में तेजस्वी और नीतीश की सद्भावना वाली बहुजन की सरकार है कि बोल लेते हैं। यूपी में जाए योगी आदित्यनाथ जो है ना, इन पर बुलडोजर चलवा देंगे। और इनकी आज तक हिम्मत नहीं हुई कि हाथरस कांड हो या वाल्मीकि का कांड हो, किसी पे इन्होंने नहीं बोला। बिहार में आप देख लीजिए ना सर, राकेश पासवान की हत्या हुई, उसमें कौन लोग हैं, उसके पीछे कौन लोग हैं, इनके ही पार्टी के कुछ लोग हैं। क्या सीबीआई का जांच करवा लिए? आज एक छोटा सा भी अदना सा ठेकेदार मरता है तो उसकी आप सीबीआई से जांच की मांग करते हैं। आपका राकेश पासवान का दिन दहाड़े हत्या हुई, आपने क्या किया? सरकार में रह के मोदी का हनुमान बनते? अरे चरणामृत पीना है तो पीजिए, नेता क्यों बनते फिरते हैं? बिहार फर्स्ट करने की बात करते हैं, सीएम बनने की बात करते हैं। अरे हनुमान है, हनुमान रहिए। हम लोग तो रामविलास पासवान का बेटा समझ रहे थे, लेकिन आप हनुमान बनने के लिए तैयार है तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप हनुमाने बन के रहिए, लेकिन समाज को बांदर और भालू शेर मत बनाइए। यही मैं कहना चाहता हूँ। बिहार के जो 2025 के जो चुनाव होने वाला है, यहाँ के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और जो पासवान समाज के बड़े नेता हैं चिराग पासवान जी और रामविलास पासवान के बेटे हैं, आप आरोप लगा। आपको समझ में आना चाहिए कि रामविलास पासवान दहाड़ते थे संसद में, उनकी गिनती शेरों में आती थी। कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं फलाने का हनुमान हूँ या कि इसका कुत्ता हूँ कि क्या हूँ, और उनका बेटा कहता कि मैं हनुमान हूँ। यानी क्या है ये? कौन सा मतलब शेर का बच्चा है ये? रामविलास जी का बच्चा है? ऐसी बात कायराना बात करती है। दुसाध समाज एक मार्शल कौम है, लड़ने वाली है, लड़ते लड़ते आज तक मर गई। अगर आप कहते हैं कि जातीय जनगणना में कम है तो इसके पीछे कारण यही है कि ये लोग लड़ने वाले कौम है, कभी अस्थिर नहीं रहते हैं, इसलिए इनकी जनसंख्या कम है। और आप जनसंख्या पे बात उठाते हैं। आपका इतना हिम्मत है तो आप मोदी जी से कहिए ना, सेंट्रल में आपकी सरकार है, जातीय जनगणना पहले भी हुई है, गृह सर्वेक्षण हुआ था, उसको प्रकाशित कर दीजिए। आप दिखा दीजिए दुसाधों का कितना आंकड़ा है। आप यहाँ बिहार में आके सिर्फ गोल गोल बात करेंगे, आरक्षण पे आप बात करेंगे, आप पहले वोटिंग कर देंगे महिला बिल आरक्षण पे, आप बाद में कहेंगे कि अति पिछड़ों को और पिछड़ों को भी मिलना चाहिए। दोगली नीति। और ये बात पब्लिक नहीं समझ रही है, समाज नहीं समझ रहा है। ये सब आपको समझने की ज़रूरत है, जनता को समझने की ज़रूरत है कि ऐसे नेताओं का सफाया नहीं किया गया तो ये जान लीजिए हमारा समाज, हमारा राज्य और हमारा देश गर्क में जा रहा है और नर्क में चला जाएगा। सर, अभी आपने कहा जातीय जनगणना का, लेकिन जो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने आरोप लगाया है कि जितने भी समाजवादी लोग हैं, जो बिहार में जो जनगणना हुआ है, जो सर्वे रिपोर्ट लाया है, आप लोग जातिवाद के नाम पे आप लोग पाप कर रहे हैं, जान लीजिए। वो तो कहेंगे ही। देखिए, जाति को गिनना पाप है, दलित पर मुतना पाप नहीं है, किसी महिला को नंगा घुमाना पाप नहीं है, किसी मनीषा वाल्मीकि की सामूहिक
बलात्कार करना ये पाप नहीं है। हर्षवर्धन द्वारा यौन शोषण करना महिलाओं का, पहलवानों का पाप नहीं है। और आदिवासी पर परवेश शुक्ला द्वारा मूता जाना भी पाप नहीं है। और गुजरात की सरकार द्वारा बिल्किस बानो की सामूहिक बलात्कार और उस बच्चे के हत्यारों को ये कहकर कि ये संस्कारी ब्राह्मण है, इन्हें सज़ा नहीं होनी चाहिए, इसलिए सरकार माफ़ करती है। सोचिए, ऐसी निर्दयियों को छोड़ने वाली सरकार पाप नहीं करती है। अगर ये पुण्य है तो ये आपको बधाई हो, आपको ही ये मिले। हम ये पुण्य का काम करने नहीं जा रहे हैं। हम यही पाप करेंगे कि आपके इन बलात्कार और अपमान करने वाली घटनाओं के खिलाफ पाप करते जाएंगे। आप लोग हिंदुओं को बांट रहे हैं। हिंदुओं को बांट रहे हैं किस में? ब्राह्मण में। जाति जनगणना करके, जातीय जनगणना करके हिंदू में, हिंदू का मतलब क्या होता है? चतुर्वर्ण व्यवस्था, जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अछूत तो पांचवा आता है। तो ये किसने बांटा है? किसे बांटा? नीतीश कुमार ने। लालू यादव ने लिखा है यजुर्वेद, अथर्ववेद, मनुस्मृति, यही लोग तो लिखे हैं। मतलब कुछ भी सर नहीं, मैंने हिंदू धर्म का ही नहीं ये बात है कि मैं मुस्लिम धर्म की बात कर रहा हूँ। दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें इस तरह के विभाजन की बात की जा रही हो, जाति की बात की जा रही हो। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, कुरान में लिखा हुआ है। ताड़ना का मतलब सर शिक्षा होता है सर। तो मैं आपको जूता मारूं? जानकारी लीजिए सर। नहीं, जानकारी अभी मैं जूता मार के कहूँ कि मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ? नहीं, तो जो मतलब तब ब्राह्मण शुक्ला और दुबे, ये सब हैं ताड़न के अधिकारी। अगर मैं कहूँ तो मान जाएंगे? कल होके पुतला जलाएंगे और एक तलवार लेके खड़ा हो जाएगा कि इसका भास्कर का जो मूड़ी काट के लाएगा उसको हम 10 करोड़ रुपया देंगे। हर भिखमंगा ब्राह्मण खड़ा हो जाएगा हमारे खिलाफ। देखिए, जातिवाद की बात नहीं है। हम लोग जातिवाद नहीं, हम लोग तो बहुजन की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, शोषित की बात करते हैं। अगर आज ब्राह्मण के साथ बलात्कार होने लगे, हत्याएं होने लगे, तो हम ब्राह्मण के साथ हैं। शोषित जो है उसके साथ है। कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, हम भी भेदभाव नहीं करते हैं, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के समता मूलक समाज को मानने वाले।